हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 13 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और 16 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है, इनका वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में इसका दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर 2x है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक की दोनों तरफ x से डिवाइड कर दीजिए, 1 + 1/x बराबर 2 आएगा। उसके बाद इसका मान निकाल लीजिए। ठीक है, और नहीं तो 2x को इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक इसमें जब रखेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 बराबर 0। तो 0 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी है तो उसे किस चाल से यात्रा करनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये रेलगाड़ी द्वारा 5 घंटे में 240 के स्पीड से कितना दूरी कवर करेगा, ये 240 × 5 यानी कि 24 × 5 = 120, 1200 किलोमीटर। ठीक है, अब इस दूरी को ये जहाज को 45 मिनट में कवर करना है। 45 मिनट मतलब 3/4 घंटे। तो इस समय से इसको डिवाइड करेंगे तो चाल निकल के आ जाएगा, यानी कि 3/4 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से कटाएंगे 400 बार में, ये 4 ऊपर जाके गुना होगा, 4 × 4 1600 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 172 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो पाई का मान पाई ही देंगे क्योंकि आंसर में पाई लगा है। r², आर कितना है, 5 का स्क्वायर 25 गुना h है 172। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 4300 पाई इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखेंगे हम लोग तो 65 से तो कट रहा है लेकिन 48 से नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। 48 से कट रहा है लेकिन 65 से नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो एलसीएम वही होता है जो दोनों संख्या से कट जाए, तो एक तो होगा नहीं। उसके बाद बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विकास एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बबलू उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दो लोग हैं, सिंपल सा है। तो 15 × 10 कर दीजिए, नीचे 15 + 10 यानी कि 25 कर दीजिए। 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 दूना 6 दिन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है और मान निकालना है, सिंपल सा है। 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको देखिए यहाँ 4 है यहाँ 2 है, इसको भी 2 से गुना करके ऊपर नीचे 4 बना लेते हैं। तो नीचे तो 4 हो गया, नीचे 4 आएगा, ऊपर कितना आएगा, 2 × 2 + 1 3 और गुना 16 पहले से दिया हुआ है। 4 से कटाएंगे 4 बार में, 4 × 12, 12 + 8 20 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और प्रति माह 5400 रुपये की बचत करते हैं। उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 10% व्यय कर रहे हैं तो बचाते कितना है, 90%। इसी 90% का ये बचत जो है 5400 इसके बराबर होगा। ये कितना गुना है, 60 गुना। आय निकालना है, आय कितना होगा, 100%। ठीक है, तो 100 का भी 60 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6000। 6000 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि x/y 2/3 है तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें मान रखेंगे। x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ 10 बन जाएगा, प्लस y का मान 3 रखेंगे तो 3 × 3 = 9 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 + 9 हुआ, यहाँ पर 10 - 9 होगा। तो 10 9 19 अनुपात इधर 1, 19/1 ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं। दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में नौकायन कर रहे हैं। जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितना है, 81 मीटर, और एक तरफ एक नाव है, मान लीजिए ये है पहला नाव, और ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। और दूसरी तरफ है ये, मान लीजिए ये है, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये होगा कितना, 60 डिग्री। अब इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। मान लीजिए यहाँ पर पहला जहाज है, यहाँ पर दूसरा जहाज है। तो देखिए 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। और यहाँ पर 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा।
तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, 30 डिग्री से। 30 के सामने क्या होता है, 1, 60 के सामने √3। ठीक है। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में आइए, 45 के सामने √3 है, तो इधर भी 45 के सामने कितना होगा, √3 ही होगा। कुल मिला के कहने का मतलब √3 का वैल्यू 81 है। तो निकालना किसका है, √3 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं। तो 81 को √3 से डिवाइड करेंगे, ये √3 से गुना, जिसका निकालना है उससे गुना करेंगे, √3 + 1। तो ऑप्शन में दे रखा है यही आंसर, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि a अनुपात b इतना है तो इसका मान इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे a का √7 और b का √3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√7 प्लस ये हो जाएगा आपको 2√3, और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√7 और माइनस का 2√3। ठीक है, अब इसमें परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर नीचे किस में गुना करना है, प्लस से, यानी कि √3 3√7 प्लस 2√3, और नीचे भी 3√7 प्लस 2√3 से जब गुना करेंगे तो ऊपर देखिए a + b का होल स्क्वायर का बन रहा है। ठीक है, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला से इसको तोड़ देंगे। पहला का स्क्वायर करिए, 3 × 9 = 63 हो जाएगा, प्लस दूसरा का स्क्वायर 2 × 2 = 4 × 12 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 2 × 6 = 12 √21 हो जाएगा ये। और नीचे नीचे देखिए a - b यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर a + b, तो a² - b² हो जाएगा। तो 3 × 9 = 63 हो जाएगा, माइनस का 2 × 2 = 4 × 12। ठीक है, तो ऊपर कितना बन गया, 63 12 65 10 75 प्लस का 12 √21, और नीचे बन जाएगा कितना, माइनस करेंगे तो 51। ठीक है, तो 3 से कटा दीजिए ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो कटा दीजिए, यहाँ पर 25, यहाँ पर 4 और 3 से 17, तो 25 प्लस 4√21 आया, और नीचे आ गया 17। ठीक है, ये इसका आंसर है। लेकिन ऑप्शन में इस तरह का तो नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2√21 है, 2 + √21, नीचे है -2 प्लस √21, इसका परिमेयकरण कर दीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 + √21, और नीचे भी 2 + √21। तो ऊपर वही बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 21 4 25 हो जाएगा, और प्लस का 2 दूना 4 √21, और नीचे क्या बनेगा, a² - b²। ठीक है, यहाँ 21 है, तो बड़ा वाला को पहले रखेंगे, √21 का स्क्वायर 21 और -2 का स्क्वायर 4, ये कितना बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 17। ठीक है, तो यही आंसर यहाँ पर निकला हुआ है, तो ये इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। इसका परिमाप 68 है, तो प्रत्येक भुजा कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 होगा। ठीक है, ये भी 17, ये भी 17, ये पहला विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण। एक विकर्ण इन्होंने दे रखा है कितना, 16, तो जब पूरा विकर्ण 16 है तो आधा कितना होगा, 8 होगा, और ये कितना होता है, समकोण होता है, तो ये 8 है, ये 17 है, तो ये कितना होना चाहिए, 15, ट्रिपलेट से। ये 15 है तो पूरा कितना होगा, 30 होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 × d1 × d2। तो d1 यानी पहला विकर्ण कितना है, 8 + 8 16 हो जाएगा, पुनः दूसरा विकर्ण 15 दूना 30, तो कटाएंगे 8 बार में, 8 × 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या। ठीक है, देखिए सब में 3 3 जीरो एक्स्ट्रा है, काट दीजिए, ये 3 ये 3 जीरो ये 3 जीरो। ठीक है, और कटने वाला है तो और कटा सकते हैं, हम नहीं कटा रहे हैं यहाँ पे। देखिए 30 यूनिट में खरीदा, मान लीजिए 30 रुपया में खरीदा, उस पर 5 रुपया मरम्मत पर खर्च किया। ठीक है, ये तीनों जीरो कटा हुआ है, तो इसका जो लागत प्राइस होगा वो कितना होगा, 30 + 5 यानी कि 35। अब ये 35 वाले सामान को 42 रुपया में बेच रहा है, तो यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है। 7 का प्रॉफिट हो रहा है 35 के ऊपर, 7/35 हो गया प्रॉफिट, यानी ये 1/5, 20% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का मापों का योग 3240 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आंतरिक कोणों के मापों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 × 180। ठीक है, बराबर इसको 32 40 के बराबर कर देंगे। 180 से कटाएंगे इसको, 18 बार में ये कट जाएगा, तो n बराबर कितना है, 18 2 20, 20 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि a cot थीटा बराबर b है
तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी, और ये को इस तरफ लाएंगे तो बी बट्टा ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कॉट थीटा का वैल्यू है तो यहाँ पर कॉट बनाएंगे। कॉट बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ए कॉट थीटा। तो कॉट का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ए गुना बी बट्टा ए हो जाएगा माइनस, और इसमें जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, बचेगा क्या बी। नीचे भी उसी तरह से ए गुना बी बट्टा ए हो जाएगा प्लस यहाँ पर बी बचेगा, साइन साइन कट ही जाएगा। तो यहाँ से ए कट गया, यहाँ से भी ए कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बी माइनस बी यानी कि जीरो। जीरो जब आ गया तो जीरो ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, इसमें एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स है, एक्स देंगे गुना कॉस 45 का मान होता है 1/√2। उसके बाद है साइन 120, तो साइन 120 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन 120 को 90 + 30 लिख सकते हैं, तो ये बदल जाएगा कॉस में, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइन 120 नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। तो साइन 120 दूसरा क्वाड्रेंट में आएगा तो वो साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में ही आएगा यहाँ पर। तो √3/2 आ जाएगा इसका, प्लस देंगे साइन 60 होता है √3/2 बराबर माइनस एक्स है, और साइन 90 का मान 1 होता है तो ठीक है, प्लस एक पहले से है वो दे देंगे। अब यहाँ पर आप क्या करिए, ये माइनस एक्स को इस तरफ ले आइए, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को गुना कर दीजिए, x√3 तो ये हो जाएगा √3x बटा 2√2, और प्लस का x हो जाएगा उधर से आएगा तो, और बचा एक, और ये जो है √3/2 इसको उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा √3/2√2। ठीक है, तो इसको और यहाँ पर +1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2√2, और यहाँ पर √3 + 2√2 हो जाएगा बराबर। इसको अभी जोड़ दीजिए तो 2 आ जाएगा एलसीएम, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा माइनस का √3। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 2 - √3/2 गुना ये 2√2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा √3 प्लस का 2√2। ठीक है, ये दो दो काट दीजिए, इसको गुना करिए, कितना आएगा 2√2 माइनस √6, और नीचे है क्या √3 + 2√2। तो ये इसका x का मान आया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे पीछे है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि x + y 5 है, x y 6 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए x y बराबर 6 है, तो इसको आप लोग 3 × 2, 3 दूना 6 होता है। इधर देखिए 3 + 2 5 हो रहा है, तो वही मान यहाँ पर रखेंगे, तो 3 का क्यूब 27 + 2 का क्यूब 8, 27 8 35 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए b को इस तरफ ले आइए, तो a बट्टा b बराबर क्या बन जाएगा 3/7, यही मान यहाँ पर रखिए। तो 8 × 3 8 × 24 - 7, ये बन जाएगा कितना 17, और नीचे 2 × 6 6 माइनस यहाँ पर 21, ये 6 + 21 21 से 27, तो 17/27 ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एलसीएम तो 81 हो जाएगा, तो दो ऑप्शन में, एचसीएफ कितना हो जाएगा 27, तो ऑप्शन नंबर 2 में है 81 27। आगे बढ़ते, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन से कर लीजिए, नहीं तो एलसीएम निकाल के कर लीजिए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से कर रहे हैं। ठीक है, 25 जोड़ना है और इन तीनों से वो कटना चाहिए। तो देखिए 36 से हम लोग चेक करेंगे, 36 में क्या है 9 है, तो 9 का मल्टीपल चेक करना आसान है, तो देखेंगे यहाँ पर 25 जोड़ के ये कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3600। क्या ये 3600 9 से कट रही है, कट रही है, तो ये हो सकता है। आगे देखेंगे 25 में 25 जोड़ेंगे 50, 9 का मल्टीपल नहीं है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3750। तो 7 5 12 3 15, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, और इसमें जब 25 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2250। तो 5 4 9, ये 9 का मल्टीपल है, ये भी हो सकता है आंसर। और आगे हम लोग के पास विकल्प क्या है कि 40, देखिए 40 में क्या है 4 है। ठीक है, तो 4 से भी हम लोग देख लेते हैं, ये 2250 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये 4 से नहीं कटने वाली है। तो बचा हमारे पास एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसको जोड़िए 3x प्लस ये कितना होगा 8 8 चौके 32/9। ठीक है, और बराबर ये x/3 माइनस का 1, तो x को x वाला के पास लाइए, 3x माइनस 3/x हो जाएगा, ये x/3 हो जाएगा, बराबर माइनस का 1 है, ये 32/9 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 32/9 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेके जोड़ दीजिए इसको, एलसीएम 3 आएगा, इधर होगा 9x - x बराबर
इसको भी कर लीजिए, एलसीएम 9 आएगा, -9 इधर कितना हो गया 32। तो यहाँ पर माइनस जब करेंगे 9x में x तो ये बच जाएगा 8x, ठीक है। तो 8x/3 बराबर कितना हो गया, -41/9। 3 से कटा दीजिए 3 बार में, x बराबर हो जाएगा -41/3 और ये 8 इस तरफ लाएंगे गुना में हो जाएगा, तो -41/24 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें इसका मान निकालना है और दिया है कि ए जो है 0 डिग्री नहीं है, तो हम लोग ए को 0 नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद क्या है 30 डिग्री, यानी ए बराबर जो है 30 डिग्री हम लोग रखेंगे। तो इसमें जब 30 डिग्री रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 + कॉस ये बन जाएगा आपको 30 दूना 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान होता है कितना, 1/2। तो रूट के अंदर ऊपर बन रहा है क्या, 1 + 1/2 और नीचे क्या बनेगा, वही सेम चीज़ है, माइनस है सिर्फ, तो 1 - 1/2 बनेगा, ठीक है। बराबर ये कितना हो जाएगा, ऊपर जब जोड़ेंगे तो 2 × 1 = 2, 3/2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से 2 2 कटेगा, क्या आ जाएगा, √3। अब देखेंगे ऑप्शन में हम लोग कि किसका वैल्यू 30 डिग्री पर √3 आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है कॉट, कॉट 30 का मान होता है √3, ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी √3 नहीं दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 10 मिनट में 500 मीटर लंबी सड़क पार करता है, व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए, ठीक है। कि 10 मिनट में 500 मीटर, तो ये 500 मीटर तो डिस्टेंस हो गया और टाइम क्या हो गया 10 मिनट। तो देखिए डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ मीटर मिनट में दे रखा है, तो 10 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। इससे डिवाइड करिए तो ये जो चाल आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, और पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 18/5 से फिर से गुना करेंगे। अब यहाँ 0 0 काट दीजिए, 6 से कटा दीजिए 3 बार में, 5 से कटा दीजिए 1 बार में, तो 3 गुना 1 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान की विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। विकर्ण निकालना हम लोग को, तो विकर्ण वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1/2 × d² बराबर 7200 दिया हुआ है। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 2 इधर जाके गुना होगा तो 72 दूना 144 पर 2 जीरो, और डी का जब स्क्वायर हटाएंगे तो उसका वर्गमूल लेना होगा, ठीक है, लिख ही देते हैं। इधर हो जाएगा 144 पर 2 जीरो, 14400 हुआ। डी बराबर हो जाएगा इसका वर्गमूल यानी कि 120, ठीक है। अब इस दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करेगा तो कितना समय लगेगा, तो देखिए दूरी है 120 और टाइम है, स्पीड है कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, क्योंकि ये जो आया है ये मीटर में डिस्टेंस है, तो ये आएगा कितना 4 × 5/18, क्या, तो यहाँ पर कर दीजिए कितना 20/18, यहाँ पर गुना करके लिख दिए, 20 से कटाएंगे 6 बार में, 18 × 6 108, 108 क्या आया है सेकेंड, और आंसर मिनट में, तो फिर से इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 12 × 5 = 60, 12 × 9 = 108, यानी 9/5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 120 पेनों का क्रय मूल्य एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 25% लाभ है यानी कि 1/4, 4 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सामान कितना में बिक रहा है, 4 का सामान 5 में बिक रहा है, ये जो 4 है ये सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और ये जो 5 है ये क्या है एसपीएस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ ये 120 पेन का क्रय मूल्य, तो 120 पेन है और एक पेन का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना निकाले हम लोग 4, तो इसको 4 से गुना करिए, इसको बराबर करेंगे एक्स पेन के विक्रय मूल्य के, तो एक्स है गुना विक्रय मूल्य कितना है 5 है, तो 5 से यहाँ पर गुना करिए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 5 से कटाएंगे 24 बार में, 24 चौके 96, यानी एक्स बराबर कितना आ गया 96, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, तो ये देखिए यहाँ पर 3/5 लिख देते हैं, माइनस है 8 चौके 32 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस का 3 है गुना, उसके बाद ये कोष्टक के अंदर कितना हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 4 - 7 कितना आ गया -3, और बाहर 3 है तो यहाँ पर -3 लगा दीजिए, तो ये कितना हो गया 3 × 9 -9 और -32, 3/5 में 32 × 9 45, नहीं 32 और 9 41। अब घटाइए एलसीएम 5 आएगा, 5 × 41 कितना हो जाएगा, इधर तो 3 आएगा, 5 चौके 20 यानी कि 205 में 3 माइनस करेंगे यानी कि माइनस का 202/5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना, सिंप्लीफिकेशन आज ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए खिंचा के 36 और 6 ये हो गया कितना 42, ठीक है, इसको स्टक का मान, इधर हो गया कितना 5 2 7, 7 से 42 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 6,
अब देखिए 15 है माइनस है 6, 15 में 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा। आगे बढ़ते हैं। 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक एक मीनार से कितना मीटर की दूरी पर है? प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्रेक्षक है, इसकी ऊंचाई कितनी है 2 मीटर, और ये है क्या मीनार, और यहाँ से देखने पर मीनार के शीर्ष से इसका जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है? ये बन रहा है आपको 60 डिग्री का, और यह है जमीन, इसको मिला दीजिए। और ये जो दूरी दिया है मीनार और प्रेक्षक के बीच कितना है? 150√3। तो 150√3, देखिए ये 150√3 है तो ये भी उतना ही होगा, और ये 2 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 2 मीटर ही होगा। अब यहाँ पर आइए, ये 60 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना बचा? 30। तो 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है। ठीक है, यहाँ पर बाहर में लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 का वैल्यू इतना है, √3 का वैल्यू कितना होगा? इसका इतना गुना, यानी 150√3 का √3 गुना। तो ये गुना करेंगे तो 15 या 45 यानी 450 मीटर आएगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और 2 मीटर यहाँ पर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 452। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 की दर से टॉफियां खरीदी। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? देखिए 1 रुपया में 10 खरीदा तो एक टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 रुपया को 10 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया क्या? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इसी 1/10 को ये 25% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 1/4 होता है, 4 का सामान 5 में, यानी 5/4 में ये बेच रहा है। 5 से कटाएंगे 2 बार में, यानी कि कितना आ गया? 1/8। तो 1 रुपया में कितना टॉफी ये बेचेगा? 8। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, तो ये हो गया कितना? 4×5 = 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10। और यहाँ पर 8×7 = 56, माइनस का 56 आ गया ये, और इधर हो गया 3×2 = 5, 9 में 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो इधर कितना आ गया? 56, माइनस का 56 प्लस का 4, और यहाँ पर प्लस का 10, तो 10 4 14 हो गया ये। 4 इधर कर लेते हैं, माइनस का 56 अलग, तो ये आएगा कितना? माइनस का 42। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। 120/80 है, तो इसको हम लोग पहले भाग नहीं करेंगे क्योंकि ये कोष्टक के साथ लगा है। तो पहले कोष्टक का करिए। ये 15 में 6 घटेगा 9, इधर 24 में 18 घटेगा 6, बीच में है प्लस, तो कितना हो गया? 9 6 15। अब यहाँ देखिए 180 है, ठीक है, भाग है, भाग देंगे, 20 है, और ये जो आया है कोष्टक के बाहर 15, ये 15 यहाँ पर पहले गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे थे 180 को 15 दूना 30, यानी 300 से डिवाइड करेंगे, तो 0 0 तो कटेगा ही, और 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, 3/5। तो ऑप्शन नंबर डी में है 3 3 9 3/5, यानी कि ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए महीनों में से किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान हुई औसत बिक्री से ये लगभग थी, यानी कि उसके बराबर थी? तो देखिए जनवरी से जुलाई यहाँ से यहाँ तक निकालना होगा, जोड़िए। 2 2 3 5 1 6 2 8 4 12 12 5 17 17 6 23, 2300 आ रहा है। इसको डिवाइड किससे करेंगे? टोटल 7 महीना तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 या 21 बचा 2, 7 दूना 14 जाएगा, और 7 8 56, यानी कि 328 आ रहा है। तो ये किसके करीब होगा? देखिए यहाँ पर ये 300 है और ये 400 है, तो ये 300 के ज़्यादा करीब है। तो ऑप्शन नंबर किस में है? फरवरी डी में, बी में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जुलाई माह में हुई बिक्री जनवरी माह में हुई बिक्री की डैश गुनी थी? तो देखिए जनवरी में कितना था यहाँ पर? 200, और जुलाई में 600। ठीक है, ये 600 है, ये 200 है, कितना गुना है? सीधा सीधा 3 गुना है, तो 3 गुना ऑप्शन नंबर 3 में है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून की अवधि के बीच बिक्री में हुई औसत प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी थी? ठीक है, तो जनवरी से मार्च देखना है, तो देखिए जनवरी का 200 है, 2 3 5 1 600, जनवरी से मार्च कितना आ गया? 600। अब अप्रैल से जून देखना है, तो अप्रैल कितना है? 200, 2 4 6 5 1100। ठीक है, तो दोनों में 3 3 महीना है, तो एवरेज निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए वृद्धि कितना है? 0 0 कटा देंगे, तो 6 से 11 हुआ है। ठीक है, तो 5 का वृद्धि है 6 के ऊपर, तो 5/6। देखिए 1/6 कितना होता है? ये होता है 16.66% लगभग। इसका 5 गुना करेंगे तो ये कितना जाएगा? 83% के आसपास। तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? पिछले महीने की तुलना में निम्न में से किस महीने में बिक्री का प्रतिशत सर्वाधिक था? ठीक है, देखते हैं। यहाँ 100 से 300 हुआ है, तो 1.5 गुना हुआ, यानी कि 50% का यहाँ पर वृद्धि है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगले महीना में अगर देखें मार्च से अप्रैल, तो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 200 है, तो सीधा सीधा 2 गुना हो रहा है, तो 100% का यहाँ पर वृद्धि है। और उसी तरह यहाँ भी 200 से 400 हुआ, तो यहाँ भी 100% का वृद्धि है, ठीक है। और आगे देखें तो कम हो रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि अप्रैल में भी 100% है, मई में भी 100% है, तो इसका दोनों आंसर पॉसिबल है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस महीने तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितनी होगी, ठीक है। देखिए, वर्तमान में जो कह रहा है कि 8 सदस्यों का औसत आयु कितना है, 39 है, तो इन दोनों का मतलब इनका कुल आयु कितना हो जाएगा, 39 गुना 8। तो 40 से अगर गुना करेंगे 8 में तो 320 आएगा, उसमें 8 माइनस करेंगे तो कुल मिला के 312 आया। वर्तमान सभी के उम्रों का योग है, ठीक है। अब यह क्या कर रहा है कि 6 वर्ष बाद एक नवजात शिशु को गोद लेता है और 10 वर्ष बाद जो है आयु क्या होगी। तो 10 वर्ष बाद का बात है, तो सभी जो सदस्य है सब में 10-10 का वृद्धि करना होगा। टोटल 8 सदस्य है यहाँ पर, तो 8 दही 80 वर्ष, तो इसमें वृद्धि करना होगा। और एक नवजात शिशु को जो ये गोद लिया है, ये 6 वर्ष बाद लिया है, तो 6 वर्ष बाद 10 साल तक जाने में इसका 4 साल एज हो जाएगा, तो 4 इसमें जो है जोड़ देंगे। कुल मिला के कितना हो गया, इधर हो गया 312 80, 392 4 396। लेकिन अब मेंबर कितना हो गया, पहले 8 था, एक नवजात शिशु हो गया, तो कुल मिला के 9 मेंबर हो गया। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो नया एवरेज आएगा, कितना आएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 44 वर्ष इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।